सचिन, मनीषा और वो। अब वो कौन है? आपको पता है कि वो कौन है? वो है एक जगत दीदी, जो कि कहने को तो सो कॉल्ड बहन बनी हुई है, लेकिन एक लड़की की मानसिक स्थिति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और ये खिलवाड़ न जाने कब से हो रहा है, अभी से नहीं हो रहा है, न जाने कब से हो रहा है। सोचो, इस बंदी की मानसिक स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। कहने को तमाम लोग बोल रहे हैं कि हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, पर हम में से कोई भी उसकी जगह वो चीज़ फील नहीं कर सकता जो उसको एक पल के लिए मिलता है, दूसरे पल के लिए छीन लिया जाता है। बात कर रही हूँ मैं मनीषा की। मनीषा ने कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं बताई। सुनने में बहुत सारी चीज़ें आई, उसने बस कंट्रोल किया, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करती रही अपने ऊपर, बातों के ऊपर, और जो लोग पूछते रहे सवालों के ऊपर। और अब तो क्या क्या बातें सामने निकल के आ रहे हैं कि हॉस्पिटल में है, एडमिट है, उसकी सिचुएशन ठीक नहीं है। क्या सचिन फिर से पलटी मार गया, फिर से दबाव में है क्या? हाँ, सचिन को कोई मजबूर कर रहा है? लाइव क्यों डिलीट हुई? जब मनीषा का कहना है कि मैंने वो लाइव डिलीट नहीं करी, मुझे नहीं पता कि किसके कहने से हुई, तो किसके कहने में आपको पता है कि वो कौन होगा? क्या जो बंदा बोला था कि नहीं जी, अब तो मेरा इस बंदी से और इसके परिवार से कोई लेना देना नहीं, और भाई भाई जो रिश्ता था भाई भाई का, वो तो कब का ख़त्म। हाँ, इन्फ्लुएंसर का थोड़ा मोड़ा रह गया था, वो भी ख़त्म आज के बाद। तो क्या वो सिर्फ पल भर के लिए था? क्या कोई कॉल आई और बंदा फिर से बदल गया? ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मनीषा सचिन के इस एपिसोड में। अब उनकी माँ भी आ चुकी हैं, यानी कि सचिन की मॉम। अप्सरा मॉम ने कहा है कि भाई वो जो सही है उसके लिए स्टैंड लेंगी, और वो अपनी बहू को इस स्थिति में नहीं देख सकती। जब से उन्होंने लाइव देखी है तब से वो बहुत परेशान है। और हाँ, उन्होंने कई बार मनीषा को कॉल किया, कई बार उन्होंने बातचीत करी है, सुबह 4 बजे, रात में और कल। तो वो सारी चीज़ें हैरान परेशान करने वाली हैं, और मनीषा अकेले नहीं है, मैं उसके साथ एज ए गार्जियन, एज ए सास खड़ी हूँ। तो क्या यहाँ पर अप्सरा मॉम अपने बच्चे को, अपने लड़के को सबक सिखाएंगी? क्योंकि मैं तो यही कहना चाहूँगी, मनीषा शायद अपना कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है, पर उसकी फैमिली को सोचना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। ऐसा बंदा यार, कैसे हो सचिन? मैं तो खुले में बोल रही हूँ, कैसे हो? क्या किसी बात पे अडिग नहीं रह सकते हो? क्या किसी के बहकावे में तुम इतनी जल्दी आ जाते हो? अरे मैं कह रही हूँ, कोई भी रिश्ता हो, तुम्हारी दोस्त हो, तुम्हारी बहन हो, यहाँ सगी बहन, सगी ननंद भी इतना भाई भी और भाई के रिश्ते में इंटरफेरेंस नहीं करती है जितना आपकी सो कॉल्ड बनी बहन इंटरफेरेंस कर रही है। अब तो पूरे सोशल मीडिया पे थू थू हो रही है भाई साहब। लोग तो का इस रिश्ते को नाम दे रहे हैं। मैं भी उधर से बोला गया हो, मैं भी कुछ धमकी दी गई हो, क्योंकि मैडम की शादी जो हो रही है, नए रिश्ते जो बन रहे हैं, वैसे उनकी मम्मी जी तो आ जाती हैं यहाँ पे श्राप देने। मैं श्राप देती हूँ, मैं श्राप देती हूँ। अरे आप भगवान हैं, महारानी हैं, कोई ऋषि हैं, तपस्वी हैं जो आपकी श्राप लग जाएगी? दूसरों की माओं को भी तकलीफ होती है। एक लड़की के अंतः मन से पूछे उसने क्या क्या झेला, न जाने कितने महीनों से झेल रही है। आज तक उस बच्ची ने, उस लड़की ने अपनी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट नहीं करी हैं। बहुत सारी चीज़ें अकेले सहते आई है, बर्दाश्त करते आई है, सिर्फ अपने पति की इज्जत बचाने के लिए। चैनल का नाम क्या है? मिस्टर एंड मिसेज। और चल क्या रहा है? इवन वो साथ में वीडियोस तक ना बना पा रहे थे, बीच में तलाक की खबरें, न जाने कैसी कैसी खबरें, और एकदम से फिर से पलटी मार गई। जहाँ मनीषा ने ये बोला था कि अगले बार मैं छठ मैया का विधि विधान से पूजा करूँगी, बहुत अच्छे से मनाऊँगी, क्योंकि छठी मैया ने सब कुछ सही कर दिया है। तो क्या एक ही रात में सब कुछ पलटी हो गई? वो डिलीट हो गया। सचिन का दोबारा क्यों कोई वीडियो नहीं आया, क्यों कोई लाइव नहीं आई? मनीषा है क्यों अपडेट पे अपडेट दे रही कि मैं इतने बजे लाइव आऊँगी, फिर ये करूँगी, वो करूँगी, फिर वो लाइव भी नहीं आ रही। मनीषा के ऊपर कौन प्रेशर कर रहा है? मनीषा को कौन रोक रहा है?
कितनी सारी चीज़ें इस बंदी ने लिखी हैं यहाँ पर। जो लास्ट इसने कम्युनिटी डाली है, एक सेकेंड, ये कम्युनिटी पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं अगर आप सोचो तो। लो, 2 मिनट पहले फिर से एक कम्युनिटी आ गई। मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं, मैंने बार बार मना किया था मेरे पति से भी रिश्ता रखने को। वाह जी वाह, इन्होंने यहाँ पर जो लिखा है भाई साहब, मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं, मैंने बार बार मना किया था मेरे पति से भी रिश्ता नहीं रखने को, लेकिन नहीं सुना गया। इसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। इतना हक जताया कि हम साथ साथ में वीडियो तक नहीं बना पा रहे थे। ये कौन सी बहन है बहन? सगी बहन भी ऐसा अपने भाई को कोई शर्तें नहीं रखती है कि तू अपनी बीवी के साथ वीडियो नहीं बनाएगा। और पति कैसा है कि भाई ऐसी बहन, अगर वो बहन ही है मुझे नहीं पता इनका रिश्ता क्या है, क्योंकि इस रिश्ते के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुन चुकी हूँ, तो मुझे नहीं पता। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता। पर सगी बहन भी इतनी हरकतें नहीं करती घटिया कि अपने भाई की जिंदगानी को ऐसे ख़राब कर दे। आगे पढ़ती हूँ। इतना हक जताया गया कि हम साथ में वीडियो तक नहीं बना पा रहे थे और उनको भी मना किया गया था, मतलब पति को मना किया गया था मैडम ने, जिनकी शादी हो रही है, जगत दीदी ने। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब भी ब्लॉग लेके आऊँगी सब कुछ बताऊँगी। 2-3 दिन का इंतज़ार भी कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे बोलना होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। सचिन मनीषा एक नाम था जिसको 2 सालों के अंदर सब कुछ ख़त्म कर दिया गया, पर अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। जो होगा देखा जाएगा या फिर देख लेंगे। मतलब चलो, थैंक गॉड। लेकिन सचिन का कुछ ना कुछ, चाहे कम्युनिटी भी आनी चाहिए। अगर आपकी बीवी बोल रही खुले में आके और आपको भी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, आप आइए, स्पष्ट कीजिए। वो रिश्ता जिसको आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया है, वो रिश्ता जिसको आपने 7 फेरे लिए थे, 7 वादे करे थे, वो वादे तो आप सो कॉल्ड बहन के खातिर भुला दिए। साथ में वीडियो नहीं बना रहे थे, मना किया था मैडम ने, इसलिए आप मान गए। मैं तो भैया हमेशा ये पहले भी बोली हूँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने यही बोला है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में ना सबसे ज़्यादा अगर गलती है तो वो सचिन की है। भाई सगी बहन की बात ऐसी कोई ना माने। आपने तो पता नहीं कौन सी दीदी बनाई है, उस दीदी की बात मान के आप अपनी बीवी के साथ वीडियो नहीं बना रहे। उसने मना किया, आप मान गए। हालांकि आपने माफ़ी मांगी अपनी बीवी से, पर सोचिए इन दिनों में आपने उसका कितना दिल दुखाया है। अभी भी बंदी बोल रही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो कहाँ है? हॉस्पिटल गई होगी, दवाई ली होगी, एडमिट होगी, या फिर क्या होगा वो तो नहीं बताया उसने, पर कुछ ना कुछ तो कहानी है। उधर आपकी माँ भी बोल रही है कि मैं साथ दूंगी, और ये जो चीज़ें आई हैं न जाने कितने दिनों से मनीषा अकेले झेल रही थी। सोचो वो लड़की कितना कुड़ रही होगी। सोशल मीडिया पे उसने कुछ नहीं बताया। और मैं तो कह रही हूँ कि बहन, अगर तेरा पति भी बार बार ये चीज़ें ना, उसका माइंड स्विंग कर रहा है, तो मैं नहीं कह रही हूँ कोई बहुत कठोर कदम उठाओ, लेकिन ना कुछ टाइम के लिए ना ब्रेक ले लो। रिश्ते से भी ब्रेक ले सकते हो। सोचो समझो, आपको जो सही लगे, उचित लगे। अगर वो बार बार उनका माइंड स्विंग हो रहा है, किसी के कहने पे आप लाइव हट जा रही है ना, कुछ चीज़ें हो जा रही हैं। ये भी हो सकता है कि उधर से धमकी दी गई हो कि मेरी बेटी का रिश्ता तू खराब कर रहा है, लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वीडियोस तो बन रही रिएक्शन वालों की। हालांकि मैडम ने और उनके भाई ने कुछ दिन पहले धमकाया था रिएक्शन वालों को। भाई मैडम, सिर्फ आपका यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब पे सबका हक है, सबका अधिकार है, तो ये हरकत करना बंद कर दीजिए। मैं तो बस आपसे यही बोलना चाहूँगी। बहुत घटिया हरकत आप कर रही हैं, और घटिया हरकत आपकी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इस हरकत को आप कैसे कम करेंगी, कैसे नहीं करेंगी, ये आप देख दाख लीजिए। हाँ, एक चीज़ और जाते जाते मैं कहना चाहूँगी कि ये जो कम्युनिटी मनीषा लिखी है ना, अपने 2-3 दिन, जितना भी दिन लगे तुम्हें, टाइम लो, लेकिन अब ना पोलम पट्टी खोलने का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग नकाब बहुत गंदा गंदा ओढ़े बैठे हैं। उनको लगता है कि वो ये जो मुखौटे चढ़ाए बैठे हैं तो हमेशा उनके मुखौटे चढ़े ही रहेंगे।
बस भोली भाली बनी रहेंगी और लोगों की जिंदगानियाँ ख़राब करती रहेंगी। यहाँ तो यार दुश्मन का भी ना कोई घर नहीं ख़राब करता है। कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े राक्षस होते हैं, अरे वो क्या एक कहावत है कि डायन भी ना 7 घर छोड़ के वार करती है, अपने अगल बगल वाले 7 घर छोड़ देती है। आप तो बहन बन के आई थी, बहन ही है ना आप, तो बहन अगर बन के आई थी तो भाई का रिश्ता ऐसे कौन ख़राब करता है। भाई और भाभी में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ननद का क्या काम होता है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है। अगर कभी सास ससुर कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो बेटी समझाती है अपनी माँ को कि माँ ऐसा नहीं है, मैं भी किसी घर की वो बहू हूँ, आप उसके साथ ऐसा करोगे तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन ये कैसी ननद निकली, घर फोड़नी ननद है निकली भैया, ये तो एकदम से घर फोड़ने में लगी है। तो दीदी की तो सारी पोलम पट्टी खुल चुकी, काहे की दीदी। ऐसी दीदी नहीं होती भाई, किसी को बुरा लगे या भला लगे हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि मनीषा जो तुमने ये कम्युनिटी डाली है, बहुत अच्छा किया तुमने ये डाल के। और कमेंट सेक्शन सारे कम्युनिटी के बंद ही रख रही है, क्योंकि जान रही है कि कमेंट कैसे कैसे लोग आके करेंगे। पर रिश्ता ना अब क्लियर हो चुका है और इसने बोल दिया है सचिन मनीषा एक नाम था एक ही रहेगा। 2 सालों के अंदर बहुत कुछ खराब कर दिया है। अब मुझे किसी बात का डर नहीं, जो होगा देख लेंगे। ये है मनीषा के लेटेस्ट अपडेट। तो बस देखते हैं मनीषा जल्दी से ठीक हो। और मैं तो कह रही हूँ कि भाई इस घर फोड़नी दीदी का एकदम यहाँ पर एक्सपोज होना चाहिए। दीदी एक्सपोज हो चुकी हैं और दीदी की काली करतूतें भी सामने आ चुकी हैं। अब तो भैया सचिन के मम्मी जी ने भी कह दिया कि मैं छोड़ूंगी नहीं। तो दीदी अब क्या करिएगा, साम दाम दंड भेद, या अपने पति से सबको धमकी दिलाइएगा, या लीगल करिएगा। लीगल सबके लिए होता है दीदी, या पुलिस कोर्ट कचहरी। सोशल मीडिया पे अगर आप गंद फैलाएंगी तो दूसरे भी ना उसके बारे में बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप भी इस बारे में ज़रूर बताइएगा क्या लगता है क्या नहीं लगता। अभी के लिए इतना ही।